दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, जिस तरह की आप लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था प्यारे मित्र, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे 14। कितना देखेंगे? 14 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे हमने 13 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 14। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है प्यारे मित्र दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा जाता था। ये तो बिल्कुल ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ही प्यारे मित्र सर्वप्रथम स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। बोला गया है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं प्यारे मित्र, इसमें जो है मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है, और जो है मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम इसमें प्यारे मित्र मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में है। तो ये दोनों प्यारे मित्र आपस में उल्टा दे दिया है। तो यहाँ से आपका जो अगर सही पूछेगा, सही हो जाएगा केवल 1। क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सातवाहन शासक सतकर्णी को जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? देखिए, गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख जो है प्यारे मित्र, इसमें मिलता है गौतमी सतकर्णी का, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्यारे मित्र रानी नागरिका का नवाघाट अभिलेख है, इसमें प्यारे मित्र मिलता है किसका? सतकर्णी का, ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें मिलता है किसका प्यारे मित्र? यह है रुद्रदमन का। रुद्रदमन की जानकारी किसमें मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह से आपको डायरेक्ट सभी क्वेश्चन को देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलन सही नहीं है, यानी कि एक मिलन गलत है। देखिए, मंडी को बोलते थे प्यारे मित्र, क्या बोलते थे? प्रधान सचिव बोलते थे। ये प्यारे मित्र हर्षवर्धन के काल में जो है, जो कि प्यारे मित्र वेनसांग आया था। क्या बोला था? वेनसांग आया था इसके दरबार में, चीनी यात्री था। ये प्यारे मित्र बोला गया है। मंडी को क्या बोलते थे? प्रधान सचिव बोलते थे। विदेशी को क्या बोलते थे? अवंती बोलते थे। सिंहनाद को प्रधान सेनापति बोलते थे। कुंतल को प्यारे मित्र गज सेना का प्रधान नहीं प्यारे मित्र, कुंतल को जो है अश्वरोही यानी कि घोड़े का प्रधान बोलता था कुंतल को, ठीक है। और गज सेना जो है, गज सेना को प्यारे मित्र क्या बोलता था? गज सेना को इसमें बोला जाता था स्कंदगुप्त। क्या बोलता है? स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त बोला जाता था किसको? गज सेना के प्रधान को। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन थे? तो इसका था प्यारे मित्र वज्रदत्त। कौन थे प्यारे मित्र? वज्रदत्त दत्त थे। ये एकदम चीज आपको याद रखना है। और ये जो प्यारे मित्र कौन थे? पाल वंश के दरबार में आया था उस समय प्यारे मित्र कौन थे? तो गोपाल जो है आपको याद रखिएगा, ठीक है। संध्याकर नदी में प्यारे मित्र रामचरित की चर्चा है। और ये प्यारे मित्र जो है ये भी पाल वंश में आए थे, और उस समय कौन थे? रामपाल थे। कौन थे प्यारे मित्र? रामपाल थे। तो यहाँ से ये सब चीज भी आपको ध्यान रखना। इसी तरह के क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में मिलेगा। हमने प्यारे मित्र बिहार पुलिस को जो भी एग्जाम हुआ था आपको पता होगा अक्टूबर महीनों में, जो कि कैंसिल हो गया, एग्जाम रद्द हो गया प्यारे मित्र, परीक्षा आउट हो गया था। इसीलिए उसका जो है क्वेश्चन आउट होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया था। उसका हमने प्यारे मित्र दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन इस चैनल पे करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए और देखिए कि प्रैक्टिस सेट से डेली कितना क्वेश्चन उसमें मिलता है। हम आज भी आपको इस प्रैक्टिस सेट से 2 प्रश्न आपको ऐसे दिखाएंगे जो कि डायरेक्ट आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है। इसीलिए बोलते हैं कि डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए प्यारे मित्र, और इससे 70 से 80 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें और प्रैक्टिस सेट को डेली कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या होता था? इसका जो प्रतीक चिन्ह होता था प्यारे मित्र संगमकालीन का प्रत्येक चिन्ह होता है धनुष। क्या होता है? धनुष होता है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग ले। और ये जो प्यारे मित्र मछली है, ये प्यारे मित्र चोल शासक का है। किसका? संगमकालीन चोर शासक का कौन है? मछली है। तो यहाँ से ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध हुआ था? देखिए, मोहम्मद गौरी का जो प्यारे मित्र अंतिम अभियान था वो 1205 ईस्वी में था। क्या था? 1205 ईस्वी में। और ये जो है ना खोखर जाति से था। क्या था? खोखर जाति से। अब यहाँ पर आपको आता होगा कन्फ्यूजन में, जाट जो है प्यारे मित्र 1027 में जो कि मोहम्मद गजनबी ने अंतिम बार किया था, वो किसमें किया था? जाट के विद्रोह में। यहाँ पर मोहम्मद गाड़ी पूछ रहा था, गौरी के बारे में तो खोखर जाति होगा। यह मोहम्मद गजनवी पूछता तो वो कौन हो जाता? जाट हो जाता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर के अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए, रणथंबोर का शासक जो अगर प्यारे मित्र पूछेगा, रणथंबोर प्यारे मित्र ये 1301 में किया था। और जो वहाँ का प्यारे मित्र शासक था वो हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा हम्बीर देव। कौन हो जाएगा? हम्बीर देव हो जाएगा, ठीक है। राणा रतन सिंह प्यारे मित्र चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था वहाँ का था प्यारे मित्र शीतल देव प्यारे मित्र आप कह सकते हैं। शीतल देव जब अलाउद्दीन खिलजी ने शीतल देव में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था वहाँ का कौन था? शीतल देव था। और ये जो रायकर्ण है प्यारे मित्र, ये रायकर्ण है। रायकर्ण भी प्यारे मित्र कहाँ का था? रायकर आपको पता होगा, रायकर जो है
रायकर ध्यान नहीं आ रहा है प्यारे मित्र, शायद गुजरात, हाँ गुजरात का जब अभियान कर रहा था तो वहाँ का शासक कौन था, रायकर था। तो यहाँ से यह तीनों चारों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। देखिए ये बिहार दरोगा में पूछा गया प्यारे मित्र, मद्य निषेध का जो 64 पोस्ट आया था उसमें ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। ये प्यारे मित्र कहाँ का था, मंडली ग्रह टंका की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी। ये प्यारे मित्र सूरत में है, और सूरत कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी को रैयत देना चाहते हैं। ये जो है ना प्यारे मित्र, पवना विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था, यहीं से प्यारे मित्र ये हुआ था। देखिए यहाँ पर दक्कन विद्रोह है, दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था प्यारे मित्र, ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है। मूक नायक मोहम्मद अली, नहीं प्यारे मित्र, मोहम्मद अली का था कॉमरेड और हमदर्द। यहाँ पर मूक नायक हो जाएगा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तो यहाँ से यही गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लीडर प्यारे मित्र मदन मोहन मालवीय किए थे, लीडर हिंदुस्तान ये सब प्यारे मित्र कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय। बहिष्कृत भारत प्यारे मित्र भीमराव अंबेडकर। काल जो है प्रांज पे किया था। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था, 1866 में। उस समय प्यारे मित्र भारत का कौन था वायसराय, तो वहाँ बोल सकते हैं लॉर्ड लॉरेंस था। कौन था, लॉर्ड लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज प्यारे मित्र कब लिखा गया था, हिंद स्वराज लिखा गया था 1909 में। कब लिखा गया था, 1909 में। एक प्यारे मित्र पूछा गया था बीपीएससी में, हरिजन संघ जो प्यारे मित्र पत्रिका है वो कब लिखा गया था, तो 1932 में लिखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू की। ये प्यारे मित्र आजाद हिंद रेडियो जो है जर्मनी में किया। कहाँ पर क्या, जर्मनी के क्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1852 में गठित इनाम आयोग, इनाम आयोग प्यारे मित्र कहाँ पर था, महाराष्ट्र में था। तो ये जो प्यारे मित्र था ये किससे संबंधित था, तो ये जो है ना प्यारे मित्र, ये जो था इनाम आयोग आप बोल सकते हैं। इनाम आयोग जो है प्यारे मित्र ये भूमि संबंधित था। कौन था, भूमि संबंधित। और ये जो प्यारे मित्र शिक्षा का विकास है, ये प्यारे मित्र किससे था, वुड डिस्पैच के द्वारा ये चलाया गया था, शिक्षा का विकास। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई। तो ये जो है प्लोयोसिन काल में हुआ। किस में हुआ, प्लोयोसिन। यहाँ पर प्यारे मित्र अगर बृहद हिमालय रहता, बृहद हिमालय प्यारे मित्र ओलियोगोसिन काल में हुआ। और प्यारे मित्र लघु हिमालय जो प्यारे मित्र मोयोसिन काल में हुआ। और शिवालिक जो है प्लोयोसिन काल में हुआ। और प्लीसोटोन जो प्यारे मित्र इसमें हुआ था उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, पौंडव प्रपात किस नदी पर स्थित है। पौंडव जो है प्यारे मित्र यमुना नदी के सहायक नदी कैन पर है। किस पे है, कैन है। कैन, बेतवा, सेन ये सब प्यारे मित्र किसका है, यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारा क्षमता सबसे कम होती है। सबसे अधिक किसका होता है प्यारे मित्र, चिकनी जलोढ़ मिट्टी का। और सबसे कम जो प्यारे मित्र होता है बलुई दोमट का। किसका होता है, बलुई दोमट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति का विकास निर्भर करता है ये प्यारे मित्र कम तापमान और नमी पर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो ये प्यारे मित्र कहाँ पर है, मीठे पानी का कल्पसर परियोजना जो है ये आप बोल सकते हैं गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। प्यारे मित्र कल से जो है इस पे प्यारे मित्र रेलवे का स्पेशल साइंस हम लोग लाएंगे, जो कि प्यारे मित्र परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी होगा। और प्यारे मित्र वो क्वेश्चन सब एकदम सटीक आएगा। और प्यारे मित्र ईजी टू मॉडरेट आएगा, उसमें ज़्यादा भारी नहीं आ जाएगा। क्योंकि प्यारे मित्र रेलवे में क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी पूछा जाता है। चलते बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है प्यारे मित्र, राठी किस पशु की नस्ल है। राठी जो है प्यारे मित्र ये गाय की पशु है। किसका है, गाय का। ठीक है, याद रखिएगा गाय का पशु कौन हो जाएगा, राठी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए उत्पादक जब पूछेगा उसे उत्पादक उसे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे मित्र यहाँ पर अगर भंडारण पूछेगा, भंडारण कहाँ हो जाएगा, सबसे अधिक झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो आपको पता होगा ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ध्वनि प्रदूषण से। किससे है प्यारे मित्र, ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या में वृद्धि वाला राज्य कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के बाद कौन है प्यारे मित्र, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहला पूछ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा मेघालय।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरुला जनजाति निवास करती है। तो इरुला जनजाति कहाँ निवास करती है प्यारे मित्र? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु पे। देखिए सेंगमा प्यारे मित्र कहाँ पर करता है? सैमसन ये प्यारे मित्र कहाँ करता है? अंडमान निकोबार में। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये प्यारे मित्र कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन है प्यारे मित्र? सॉरी, उत्तर प्रदेश में कौन है प्यारे मित्र? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झागोर, झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? ये जो प्यारे मित्र है ये गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। झागोर कहाँ का लोक नृत्य है? ये प्यारे मित्र कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है। महाराष्ट्र का कौन है प्यारे मित्र? लावनी है। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र का कौन है? लावनी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको मिलाना प्यारे मित्र कौन सा विकल्प औसत है? देखिए इडुक्की परियोजना प्रयार नदी बिल्कुल ठीक है, शारदा परियोजना गोमती नदी बिल्कुल ठीक है, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है प्यारे मित्र ये किस पे है? ये सतलज नदी पर है। किस पे है? सतलज नदी। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौन सागर प्यारे मित्र सोन नदी पर है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पायकारा जलप्रपात जो है प्यारे मित्र किस राज्य में ये पूछा गया है? तो ये भी तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय कपास जो है प्यारे मित्र ये कहाँ पर है? नागपुर में है। तो आपको पता होगा नागपुर कहाँ पर है? ये प्यारे मित्र ये महाराष्ट्र में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यह जो प्यारे मित्र किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 से। किसके किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 से। इसको प्यारे मित्र मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं इस अधिनियम को। ठीक है। 1909 प्यारे मित्र पार्लियामेंटो अधिनियम है। इसको प्यारे मित्र क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसी में प्रणाली में स्टार्ट किया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा, इसके द्वारा प्यारे मित्र विशेष रूप से संविधान में बहुत तरह के इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। देखिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा प्यारे मित्र। संविधान सभा के सदस्य जो थे विधानसभा के प्यारे मित्र, विधानसभा के द्वारा चुने गए जो प्यारे मित्र सदस्य के विभिन्न प्रांतों के अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शासन संचालन की संप्रभुता भारत के जनता में निहित है। इससे तात्पर्य होता है कि भारत जो है एक प्रकार का लोकतंत्रात्मक है। क्या है? लोकतंत्रात्मक है, क्योंकि प्यारे मित्र सबसे अधिक शक्ति जो है किसमें है? जनता में है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया? तो ये प्यारे मित्र 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें प्यारे मित्र संपत्ति का अधिकार था जो कि इसको निरस्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पांडिचेरी का नाम पांडिचेरी कब परिवर्तित किया गया? तो पांडिचेरी का नाम जो है प्यारे मित्र कब बोला गया है? परिवर्तित किया गया। तो ये जो है ना 1 अक्टूबर 2006 को किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 2006 को। देखिए 1 जनवरी 2007 को जो है ना प्यारे मित्र ये जो उत्तरांचल था उसको प्यारे मित्र क्या बोला गया? उसको बोला गया उत्तराखंड। यहाँ पर है 1973 में भी प्यारे मित्र एक राज्य को चेंज किया गया है जिसको कि प्यारे मित्र हम लोग लक्षद्वीप के नाम पे जोड़ते हैं। और 2011 में प्यारे मित्र ओडिशा को क्या बोला गया है? ओडिशा बोला गया। उड़ीसा को क्या बोला गया है? ओडिशा बोला गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये प्यारे मित्र संविधान के भाग 2 में, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें जो है नागरिकता संबंधित कानून है। ठीक है। तो नागरिकता आपको पता है किसमें है? भाग 2 में है। ये प्यारे मित्र कितना से है? ये प्यारे मित्र 5 से 11 तक है। कहाँ से है? 5 से 11 तक। ये भी चीज़ आपको याद रखना होगा। 5 अनुच्छेद से 11 तक है। आपको ये चीज़ एकदम याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? देखिए अनुच्छेद 44 में प्यारे मित्र क्या बोला गया है? समान से मिल संगता। ठीक है। अनुच्छेद 39 में बोला गया है कि प्यारे मित्र सभी को विशेष रूप से जो भी प्यारे मित्र या महिला हो या पुरुष हो सभी को समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 में बोला गया है कि सभी के लिए जो है समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समानता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखिए वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये प्यारे मित्र जो है एक प्रकार का क्या है? मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक जो प्यारे मित्र मनोभाव का विकास करना एक प्रकार का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपको पता है रूस से लिया गया है। इसमें प्यारे मित्र 51 के ए में इसका आर्टिकल में है। और प्यारे मित्र भाग जो है 4 के क में है।
यहाँ राज्य के नीति निर्देशक प्यारे मित्र भाग 4 में है और प्यारे मित्र ये 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है। देखिए कमजोर श्रेणियों के आर्थिक नियोजन के बढ़ाने का ये प्यारे मित्र कितना में, अनुच्छेद 46 में है। पोषाहार स्तर, ये पोषाहार स्तर को ऊपर उठाना प्यारे मित्र ये अनुच्छेद 47 में है। यहाँ से ये दोनों तो प्यारे मित्र राजनीति निर्देशक तत्व के संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखिए। देखिए प्यारे मित्र सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। देखिए संविधान संशोधन जब प्रस्ताव करेगा प्यारे मित्र, इसमें जो है प्यारे मित्र क्या होगा, संविधान संशोधन प्रस्ताव में प्यारे मित्र दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए प्यारे मित्र, यहाँ जो लोकसभा का इच्छानुसार पारित होता है इसमें प्यारे मित्र क्या होता है, धन विधेयक। ठीक है, और प्यारे मित्र राज्यसभा का जो इच्छानुसार पारित होता है इसमें होता है प्यारे मित्र कौन बोल सकते हैं, इसमें जो है अखिल भारतीय परिषद जो है इसमें होता है, जो कि राज्यसभा को ज़्यादा पावर होता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है प्यारे मित्र, 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। और प्यारे मित्र ये जो है साधारण विधेयक को लेकर दोनों जब प्यारे मित्र लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो उसमें प्यारे मित्र साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त विधेयक बुलाया जाता है। और प्यारे मित्र संविधान संशोधन जब प्रस्ताव होता है तो इसमें प्रस्ताव गिर जाता है, क्या होता है, गिर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति की प्यारे मित्र शक्ति बोल रहा है। देखिए अध्यादेश की प्रार्थना, ये प्यारे मित्र राष्ट्रपति जो है अध्यादेश कितना में जारी करेगा, आपको पता है ये 123 में ये अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, संसद के सदनों को संदेश भेजना। देखिए संसद के सदनों को संदेश भेजना ये भी प्यारे मित्र ये जो है ये राष्ट्रपति का कार्य है। क्या है प्यारे मित्र, ये राष्ट्रपति का कार्य, संसद को संदेश भेजना जो है ये राष्ट्रपति का कार्य है। और ये जो प्यारे मित्र है 86 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है संसद के सदनों को संदेश भेज सकता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय प्यारे मित्र सर्वोच्च न्यायालय से रीट के लिए परामर्श ले सकता है, कानून का कोई भी जानकारी ये प्यारे मित्र राष्ट्रपति ले सकते हैं। तो 143 के अनुच्छेद, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो इनमें से प्यारे मित्र सभी है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा से पहले पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में पहले पेश कौन नहीं होगा, तो ये देखिए संवैधानिक संशोधन दोनों में हो सकता है, सीएजी रिपोर्ट दोनों में हो सकता है। बजट जो प्यारे मित्र ये वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के जगह पे आया है, इसका जो प्यारे मित्र ये 112 आर्टिकल में है, ये सबसे पहले जो है लोकसभा में पारित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ 219 आर्टिकल को आप पढ़िएगा जब, तो उसमें बोलता है कि राज्यपाल द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिला सकता है, पदाधिकारी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद एक प्रकार का क्या है प्यारे मित्र, परामर्शी इकाई है। क्या है, परामर्शदात्री इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, प्रासीमन और परिसीमन आयोग जो प्यारे मित्र किसका अध्यक्ष होता है, आपको पता होगा ये चुनाव से संबंधित मुख्य चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस विषय का है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये दोनों जो है प्यारे मित्र संवर्ती सूची का विषय है। किसका है, संवर्ती सूची का विषय है। बढ़ते हैं हम लोग अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो देखिए सेब का जो प्यारे मित्र लाल रंग है यहाँ पर पूछा जा रहा है, सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। देखिए यहाँ पर दिया है जंथोपिल। जंथोपिल प्यारे मित्र किसके द्वारा होता है, हल्दी का पीला रंग जो है जंथोपिल के द्वारा। केरिखाजंथिन ये प्यारे मित्र जो है केरिखाजंथिन बोल सकते हैं, केरिखाजंथिन के द्वारा जो है पपीते का लाल रंग होता है। क्या होता है, पपीते का पीला रंग। ठीक है, कैरोटीन प्यारे मित्र गाजर के द्वारा नारंगी रंग होता है। एंथोसाइनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेब का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के द्वारा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। देखिए मृदु उत्तक प्यारे मित्र इसको बोलते हैं पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा बोलते हैं। देखिए पौधे में लचीलापन प्यारे मित्र ये जो होता है स्थूल कौन होता है, स्थूल कौन के बदौलत होता है। हार्मोन को स्रावित करना, भोज पदार्थों का संग्रह करना जो है ये मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, भोज पदार्थों को संग्रह करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ये जो प्यारे मित्र तंत्रिका को प्रभावित करता है, किसको करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन, जीका वायरस। देखिए काली खांसी जब होता है प्यारे मित्र तो वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। फेफड़ा को प्यारे मित्र टीबी करता है, आपको पता होगा। यकृत को प्यारे मित्र हेपेटाइटिस या पीलिया जैसे रोग जो है यकृत को प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, बायोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए सूर्यमुखी फूल है, फूल प्यारे मित्र कहाँ लेते हैं, हाथ में लेते हैं। तो याद रखिएगा हेलिएंथस एनुअस। क्या होता है, हेलिएंथस एनुअस। सोलेनम मेलेंजा प्यारे मित्र ये एक प्रकार का बैगन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है,
ये देखिए गॉसिपियम प्यारे मित्र एक प्रकार का कपास का वैज्ञानिक नाम है, आपको पता होगा। ब्रेसिका कोप्रेस्ट ये प्यारे मित्र सरसों का वैज्ञानिक नाम है। ये सब एकदम चीज आपको याद रखना है। मनुष्य का क्या होता है प्यारे मित्र, ये आपको कमेंट्स में कमेंट बॉक्स करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संका नहीं है। देखिए मोलस्का संका प्यारे मित्र घोंघा है, डेवल फिश है, कटल फिश है, क्रेफिश जो है प्यारे मित्र ये इकाइनोडर्मेटा है। क्या है? इकाइनोडर्मेटा है। ये चीज एकदम आपको याद रखना है। इकाइनोडर्मेटा हम उसको बोलते हैं प्यारे मित्र उस संघ के जीव को जो कि प्यारे मित्र जल में रहते हैं, सिर्फ जल में रहते हैं, उसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर से क्रेफिश जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से पौधों में वाष्पोर्जन की दर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए प्यारे मित्र जो भी तापमान बढ़ने से होगा वो प्यारे मित्र वाष्पोर्जन होगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोर्जन भी बढ़ेगा। हमने ये पहले भी टेस्ट में प्यारे मित्र ये क्वेश्चन को डील किए हुए हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करती है। देखिए टेंडन, टेंडन होता है प्यारे मित्र, इसका जो करता है कौन करता है, श्वेत तंतुमय ऊतक। यही प्यारे मित्र लिगामेंट रहता है, लिगामेंट्स को प्यारे मित्र कौन करता है, पीला तंतुमय ऊतक। तो ये चीज एकदम याद रखेगा। देखिए यकृत और प्यारे मित्र पीलिहा जैसे ऊतक को किसके करता है, जलाभय संयोजी ऊतक में। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है, तो ये अमाशय से होता है। ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मिश्रित गलंट किसको बोलते हैं प्यारे मित्र, अग्नाशय को बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत है। ये चीज एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है, तो ये मेडुला ऑब्लंगा करता है। ठीक है, ये एकदम चीज याद रखेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए बीजों का अध्ययन जो प्यारे मित्र यहाँ पर पूछा गया है क्या कहलाता है, तो ये प्यारे मित्र स्पर्मोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्मोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए ये प्यारे मित्र फसल वाला जो पादप होता है उसको कहते हैं हम लोग एग्रोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी प्यारे मित्र आपको पता होगा। टेक्सोनॉमी जो हमने बायोलॉजी में बताया है, ये प्यारे मित्र पदार्थ वर्गीकरण का, ये पादप वर्गीकरण का एक अध्ययन है। ठीक है, और बायोलॉजी प्यारे मित्र आपको पता होगा विषाणु का अध्ययन है। ये भी एक चीज एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण प्यारे मित्र उसको कहते हैं कि जो प्यारे मित्र दो तत्व आपस में यौगिक के द्वारा, यौगिक के तरफ प्यारे मित्र ये मिश्रण एक दूसरे से मिल जाए उसको बोलते हैं। देखिए इस्पात तो प्यारे मित्र एक प्रकार का मिश्रण है, पीतल भी है, कांच भी है, लेकिन ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है ये, तो ये मिश्रण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा। जब भी प्यारे मित्र ऋणावेशित हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फिन नामक संयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार कैसा होता है, तो ये पिरामिड के जैसा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे मित्र, पिरामिड के द्वारा होता है, पिरामिड के जैसा होता है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखेगा। ठीक है, और प्यारे मित्र पिरामिड जो है, अमोनिया भी जो है एक प्रकार का पिरामिड के आकार का होता है। ये सब चीज एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। देखिए प्यारे मित्र जब प्यारे मित्र दो लवण प्यारे मित्र उसमें जो है प्यारे मित्र हाइड्रोजन और जो है हाइड्रोक्सिल आयन अगर नहीं रहे तो वो प्यारे मित्र कौन होता है, साधारण लवण होता है। देखिए NaCl ये साधारण लवण हो गया, COCO3 प्यारे मित्र ये एक प्रकार का साधारण लवण हो गया, लेकिन NaSCO3 H में रहेगा प्यारे मित्र ये किसका होता है, अम्लीय का होता है। सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का बाइकार्बोनेट क्या है, ये अम्लीय लवण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया। देखिए संयोजन और ऊष्मक्षेपी, जब संयोजन होगा प्यारे तो ऊष्मक्षेपी होगा, कुछ ना कुछ ऊष्मा का दहन होगा, इसलिए हम लोग ऊष्मक्षेपी ये दोनों एक ही हो गया। तो बंधन जब टूटेगा प्यारे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण है। प्रणोदक के उदाहरण नहीं है, तो नहीं है प्यारे मित्र। देखिए अल्कोहल तो है, किरोसिन भी है, द्रव अमोनिया है, लेकिन मेथेन जो है प्रणोदक के उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, फ्लू और स्पार किस धातु का अयस्क है। ये प्यारे मित्र कैल्शियम का है। किसका है, कैल्शियम का है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। देखिए ये प्यारे मित्र दिया गया है, ये किस क्रियाशील समूह का कार्बनिक यौगिक इधर दिया गया है और यह क्रियाशील समूह है। इसमें बोला गया है कि एक विकल्प गलत है, गलत को आपको पहचानना। देखिए फिनाइल का CH6S5 होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एसिटाइल का प्यारे मित्र COCH3 होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मरकेप्टेन SH होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एल्डिहाइड प्यारे मित्र CO होता है, नहीं प्यारे मित्र CO किसका होता है, कीटोन का होता है। किसका होता है, कीटोन का। एल्डिहाइड का होता है CHO। तो ये भी चीज याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। बेंजीन के खोजकर्ता कौन है, तो ये माइकल फैराडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए ग्लोबल साल्ट का जब प्यारे मित्र रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा क्या, Na2SO4 × 10H2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आगे देखिए NaNO3 NaNO3 पेयर में क्या हो जाएगा सीली सॉल्ट पीटर का NO2CO3 N210H2O ये पेयर में दोमन सोडा है। आपको याद होगा Na2B4O7 10H2O ये जो पेयर में एक प्रकार का सुहागा का बोरैक्स जिसको बोलते हैं उसका फार्मूला है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रक्षेप गति पेयर में हमने पूरा है अच्छे तरीके से बताया है। ये क्या हो जाएगा परवलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा परवलय फिजिक्स अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान बिंदु का टोटल फिजिक्स हमने करवा रखा है, आप जाके एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है परंतु कोणीय त्वरण एवं जल आघूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है सूर्य के प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। देखिए सूर्य से कितना निकलता है पेरेंट 3.86 गुना 10 पर पावर 26 जूल। तो देख लीजिए कितना में है, यहाँ पर 24 है, 25 है, यहाँ 26 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा को तेजी से बहने का कारण क्या है। देखिए कोई भी चीज प्यारे मित्र अगर बह रहा है तो उसका क्या होता है घनत्व के बदौलत। तो जब बह रहा है तो उसका क्या हो जाएगा कम घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश प्यारे मित्र सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन से जब विरल में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो सघन से विरल देख लीजिए क्या हो जाएगा हीरे से कांच, हीरा हो गया सघन माध्यम और कांच हो गया विरल माध्यम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए परमाणु पाइल जो है प्यारे मित्र का प्रयोग कहाँ होता है, ये परमाणु भट्टी में होता है। याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही पैरामीटर क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आपको पता है कि खगोलीय इकाई निम्न में से कौन सी औसत दूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने करवाया है, आप जाके देखिएगा। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आया है और ये पैरामीटर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी है जो कि 15,000 किलोमीटर है। ठीक है करोड़ किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉस्मिक किरणें क्या है। तो कॉस्मिक किरणें पैरामीटर आवेशित भी होते हैं तथा अनावेशित भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह भी क्वेश्चन जो पैरामीटर पूछा गया है कि कौन ऐसा वैज्ञानिक था जिसको कि पैरामीटर नोबेल पुरस्कार और जो है एक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो सीवी रमन था। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। इसीलिए बोलते हैं अगर डेली प्रैक्टिस सेट आप कीजिएगा तो आपका 70 से 80 प्रश्न आराम से आप सही कर सकते हैं। देखिए सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको पता होगा प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। यह पैरामीटर 1928 में किया था, तभी इसको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है। विद्युत अपघटय किसमें होगा प्यारे मित्र, यहाँ हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड में। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है हॉफमैन प्यारे मित्र क्या होता है हॉ से हॉफमैन और ये प्यारे मित्र टेनिस एक ही तरह है। तो हॉफमैन का क्या हो जाएगा टेनिस हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड ट्रैकिंग संबंधित है। तो ये प्यारे मित्र शेयर बाजार से, किससे है शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है भारत में योजनाओं से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने वाला श्रेय किसे कहता है। योजना से संबंधित सबसे पहला विचार जो आया था वो आया था कम एम विश्वेश्वरैया। कौन आया था प्यारे मित्र एम विश्वेश्वरैया। और जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे मित्र जवाहरलाल नेहरू। और इसके उपाध्यक्ष अगर पूछेंगे तो वो हो जाएगा प्यारे मित्र गुलजारीलाल नंदा। आपको एकदम याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है। देखिए मुक्त व्यापार प्यारे मित्र वो ऐसा व्यापार हुआ जो कि आयात निर्यात पर प्यारे मित्र कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए शुल्क नहीं होता है, नहीं प्यारे मित्र प्रतिबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध जो है प्यारे मित्र ये जो था कृषि विपणन से। किससे था कृषि विपणन से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग मैथ भी लोग देख लेते हैं। देखिए एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। 100 प्यारे मित्र वस्तु था उसको कितना में बेचा 24% लाभ, 124 हो गया। उसके बाद बोला कि 12% कम में खरीदा। कम किस पे होता है प्यारे मित्र सीपी पे कम खरीदेगा तो ये हो जाएगा 88 में। ठीक है 100 में जब 12 कम होगा तो ये 88 हो जाएगा। और बोला गया कि उसने 69 रुपया कम में बेचता है तो इसको रहने दीजिए और 20% का लाभ मिलता है। इस पे प्यारे मित्र 20% का लाभ मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा 105.6 हो जाएगा जब इसका 20% निकालिएगा। 10% 8.8 हुआ, 8.8 और 8.8 जब छोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25.6। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इस दोनों को जब घटाइएगा प्यारे मित्र ये कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18.6। क्या हो जाएगा 18.6 हो जाएगा। ठीक है तो याद रखिएगा 18.6 नहीं है 4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर 18.4 हो जाएगा जब ये दोनों को घटाइएगा। इसी का वैल्यू कितना दिया गया है 69 रुपया कम। तो यहाँ पर से हो जाएगा प्यारे मित्र आपको याद रखना है
यहाँ से कितना हो जाएगा आपको ध्यान रखना है। ये जब प्यारे मित्र इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 69/18.4 गुना हो जाएगा कितना, सीपी निकालना है तो 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 375 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया प्रेम मित्रों, एक पाइप जो है ए एवं बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। तो एक पाइप प्रेम मित्र है उसको 12 घंटे में, दूसरा जो है बी है वो 16 घंटे में भरता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद जो है बी पाइप को बंद कर दिया। अब देखिए प्रेम मित्र इस दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 12 का प्रेम मित्र कितना हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3, 16 48, 4 एवं 3 दोनों प्रेम मित्र 3 घंटा तो एक साथ चला, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 4 3 कितना हो गया 7 गुना 3 घंटा जब चलेगा तो मित्र ये 21 कम कर दिया। 48 में जब मित्र 21 कम कर दिया तो बचा कितना 27 कम बचा। 27 को बोल रहा है कि पाइप ए को कितना समय लगेगा, ए का कितना है 4 है, तो 27 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा 6.3/4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले ए एवं बी की आयु का अनुपात 5:8 है। देखिए ए एवं बी का जो अनुपात दिया गया है यहाँ पर से हम ध्यान से समझिएगा, ये सब क्वेश्चन पे तो आपसे बन जाएगा। ए अनुपात बी है 5:8 जो है, ये जो है 5 वर्ष क्या है पहले है, 5 वर्ष पहले है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि 10 बार इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 8:11। तो 8:11 कब हो जाएगा पेरेंट, ये 10 वर्ष बाद, तो इसको दे देंगे +10, ठीक है। अब देखिए पेरेंट इस कंडीशन में दोनों का अंतर समान रहना चाहिए। यहाँ देखिए 5 में 8 जाएगा, 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अंतर समान है। तो यहाँ पर से 3 हो जाएगा, 3 का वैल्यू जब प्यारे मित्र प्लस और माइनस में रहे तो इसको जोड़ देना है। तो 3 का वैल्यू 15 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोला गया कितना बी का वर्तमान आयु निकालना है। तो बी का कितना है 8 है, तो 8 में गुना कर देंगे 5 से, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। लेकिन ये जो प्यारे मित्र है ये 5 वर्ष पहले का है, तो 5 वर्ष वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष बाद हो जाएगा। तो इसमें जो है 5 वर्ष क्या हो जाएगा घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 और 5 कितना हो गया 45। तो 45 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्यारे मित्र रीजनिंग है, रीजनिंग का इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है रीजनिंग का क्या होगा, काफ़ी समय लग जाएंगे पेरेंट, तो ये सब चीज़ तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, दिया गया है 7 गुना 7, 1 का गुना कीजिएगा तो ये पेरेंट 3 का गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 का गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे कितना हो जाएगा 7 का गुना 1 3 5 7, 7 का जब गुना होगा तो यहाँ पर 735 होना चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ पर गुना 9 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 730 जो है आपका गलत है, तो गलत को ही पहचानना था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। आज प्यारे मित्र हमने 14वां सेट पूरा ही अच्छे तरीके से करवा रखा है। अगर आपने डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। जब आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो बहुत सारा प्रश्न आपसे डायरेक्टली बन जाएगा। उम्मीद है सभी को अच्छा लग रहा है। कल से पेरेंट रेलवे के स्पेशल के लिए हम लोग साइंस का डेली 30 से 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। जो भी पेरेंट पहले चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।